शलोम अलैकुम, मेरा नाम है पास्टर संदीप इंगले और आप देख रहे हैं कोरोना पर्व मैसेज। मेरे प्रियो, जो पिछले अधूरे सवाल, क्या यीशु मसीह मुस्लिम थे? क्या यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं परमेश्वर हूँ? क्या यीशु मसीह क़यामत के दिन वापस आने वाले हैं? ये सारे सबूतों को हम कुरान से और पवित्र बाइबल से हम टटोल कर देखेंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में अधूरे सवालों को पूरा करने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। कुरान में से 99 जो टाइटल्स है और प्रभु यीशु मसीह अपने आप के बारे में क्या कहता है, जो डिवाइन टाइटल है और जो स्वर्गीय अपने आप के बारे में। सूरा अल हज, जिसमें 6 वर्ष में हम देखते हैं कि ताकि इसलिए कि अल्लाह ही इज़ द, वो सत्य है और वो जीवन देता है और मृत्यु को जीवन में, और जो सारी सृष्टि को मृत्यु को जीवन में लाने के लिए वो संभव है। और ये सूरा अल हज में लिखा है। चलिए बाइबल इसमें से क्या बताता है, यीशु मसीह इस विषय में क्या कहता है, जो सूरा अल हज में 6 आयत में दिया हुआ है। जब यूहन्ना की किताब हम उसका 14वां अध्याय और उसका वचन 6 पढ़ते हैं तो यीशु मसीह अपने बारे में कहता है कि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी। और हम यहाँ पे देखते हैं कि कुरान में अल्लाह कहता है कि वो ट्रुथ है और जो जीवन देता है, मुर्दों को जिंदा करता है। यीशु मसीह कहता है कि मैं सत्य हूँ और मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। यीशु के द्वारा ज़िंदगी नहीं है, उसके बिना ज़िंदगी नहीं है। और जब फिलिपस उसको पूछता है कि हे प्रभु, हमें पिता दिखाइए, वह हमारे लिए बहुत है, तब यीशु मसीह उसे उत्तर देता है, हे फिलिपस, तुम इतने दिन मेरे साथ है और क्या तुम नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मतलब यीशु मसीह यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता यानी खुदा को देखा है। वो यीशु मसीह ही खुद परमेश्वर है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है। और एक बात हम जब देखते हैं आयत अल हदीद उसका 97 अध्याय में और आयत 3 में हम देखते हैं, माफ़ कीजिए अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। फर्स्ट एंड द लास्ट, आउटर एंड इनर, ही इज नॉलेज ऑफ ऑल थिंग। सारी दुनिया का ज्ञान उसी के अंदर समाया हुआ है। जो उसे देखता है वही पहलौठा है और वही अंत है। आइए पवित्र वचन हमें क्या कहता है, बाइबल हमें क्या कहता है। रेवलेशन की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 22 अध्याय वचन 12 से लेकर आगे जब हम पढ़ते हैं तो कलाम हमें ये बताता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार उसका बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यीशु मसीह खुद के बारे में कहता है प्रकाशित वाक्य में वचन 13 में, मैं अल्फा मैं ओमेगा। इसका मतलब कि मैं आदि हूँ और मैं अंत हूँ। अल्लाह हमें बताता है कि मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ। और प्रभु यीशु मसीह रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय वचन 12-13 में कहता है कि मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ। आई एम द अल्फा, आई एम द ओमेगा, आई एम द अलिफ, आई एम द खैत। सूरा अल हज में जो 22 अध्याय और उसकी आयत 7 में लिखा है, उधर लिखा है कि श्योरली द आवर इज कमिंग, जो समय नज़दीक आ रहा है। और उसमें जो 7 आयत हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, no doubt it, and certainly Allah will resurrect those who are in grave। जो कब्रों के अंदर है उन्हें अल्लाह मृत्यु में से जीवित करेगा। और ये आयत हमें बताती है। और देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहता है। यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय और उसकी 25 आयत को हम जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ
कि यह समय आता है कि अब जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेगा। परमेश्वर का पुत्र कौन है? खुद ईसा मसीह, जिसे हम कहते हैं यीशु मसीह, जिसे हिब्रू में यहोशुआ शब्द जो हमने पिछली वीडियो में देखा है कि यह ही खुद परमेश्वर है। जो यहोशुआ शब्द यीशु मसीह के विषय में आया है वो कहता है कि मुर्दे भी परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और वो जीवित होंगे। जो मुर्दे हैं, जो कब्र में है, वो यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे और वो मुर्दों में से जी उठेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि सूरा अल हज में 22 अध्याय और वचन 7 आयत में लिखता है कि श्योरली, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह मुर्दों को जीवित करेगा। यीशु मसीह कहता है कि जो मुर्दे हैं वो मुर्दे भी यीशु की आवाज़ सुनेंगे और वो मृत्यु में से जी उठेंगे और कयामत के दिन वो खुदा बाप के सामने आमने सामने आएंगे। और जहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप, यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को खुदा कहता है। यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय और उसका वचन 36। यूहन्ना का किताब उसका 10 अध्याय और उसका वचन जब 36 हम पढ़ते हैं, कलाम हमें कहता है कि तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा, जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा, तुम उससे कहते हो कि तुम निंदा करता है। तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर। मसीह कहता है कि मैं खुदा का पुत्र हूँ, मैं खुद परमेश्वर हूँ। अभी क्वेश्चन टाइम से कुछ सवालों के जवाब हम देखेंगे। क्या यीशु मसीह मुस्लिम थे? बिल्कुल नहीं। इस बात का सबूत हमें इतिहास देता है कि जैसा कि इतिहास की किताब जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह मुस्लिम नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह एक जूइश थे। अकॉर्डिंग टू बाइबल हिस्टोरियन और उसकी लिटरेचर है, वर्ल्ड लिटरेचर हमें प्रूव करता है। वर्ल्ड एटलास में बताया है। वर्ल्ड एटलास अगर हम खंड 6 पढ़ेंगे, वर्ल्ड एटलास का छठा खंड देखेंगे तो उस छठे खंड में 119 पेज नंबर के ऊपर लिखा है कि यीशु मसीह खुद जूइश थे। और जो एविडेंस है जो आज भी हमें जेरूसलम में पाए जाते हैं, जब उस यीशु मसीह का जन्म का ठिकाना हम देखते हैं और यीशु मसीह को जो उसकी मृत्यु हुई, मुर्दों में से जिंदा हुए, ये सारे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसको पूरी दुनिया ने प्रूफ किया है यीशु मसीह एक जूइश थे, उनका मुर्दों में से जी उठना, ये भी हिस्टोरिकल प्रूफ है। अगर उसके विषय में हम एक्सप्लेन करने लगेंगे तो 30-35 मिनट का और एक अलग वीडियो बनेगा। वो बात कि अल्लाह इज़ द रियल नेम ऑफ गॉड। अल्लाह जो नाम है वो परमेश्वर का नाम है क्या? आइए हम कलाम से पढ़ते हैं। अल्लाह जो है ये एक अरेबिक वर्ड है। आइए हम पहले पवित्र कलाम से पढ़ते हैं। उसका एक्सोडस निर्गमन की किताब इसका 3 अध्याय और वचन 14, और वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, आइम आशेर आइम। हिब्रू में लिखा है आइम आशेर आइम, मैं जो हूँ मैं वो हूँ। फिर उसने कहा, तू इज़राइलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ, और उसी ने मुझे उसके पास भेजा। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, यह भी कहा कि तू इज़राइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात जो अब्राहम का परमेश्वर है, इसाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा यहाँ पे प्रतीत होता है। हमारे मुस्लिम भाई अब्राहम को अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं। अगर आप अब्राहम पर विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम था, उसके पहले मैं हूँ। वचन 15 में यहाँ पे लिखा है कि अब्राहम जब था उसके पहले वो परमेश्वर है, और यहोवा उसका नाम है, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा। देख, सदा तक मेरा यह नाम पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन से लेकर जनरेशन तक यही मेरा नाम रहेगा। और उसका प्रोनाउंसिएशन यहोवा। और जब हिब्रू भाषा में यहाँ पे स्क्रीन पे हम देखते हैं यहोवा, ये जो शब्द है
उसकी स्पेलिंग आती है योद हे वाव हे। उसका मतलब ये होता है कि हाथ देखो खिला देखो। यहोवा शब्द का अर्थ होता है हाथ देखो खिला देखो। उसका मतलब क्या होता है कि यीशु मसीह के दोनों हाथों के ऊपर कीलों से ठोका गया है, और योद वाव मतलब कील जो यीशु मसीह के हाथ में ठोकी गई है। और देखो यहोवा शब्द का अर्थ होता है, स्पेलिंग जब हिब्रू में पढ़ते हैं योद हे वाव हे। देखो हाथ देखो खिला। ये बहुत बड़ी हिस्टोरिकल एविडेंस को हम खोदेंगे तो हमें सत्य क्या है हम जान पाएंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य आपको बंधन मुक्त करेगा। ये है हिस्टोरिकल एविडेंस, और आप सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। ये सारी एविडेंस है। और जो है जिंदा एविडेंस आज हम देखते हैं नासिर सिद्दीकी जी को, जिनको सत्य पता चला है, असगर अली जी को। इनके वीडियो जाके देखिए, इनसे बातचीत कीजिए, इनसे वार्तालाप कीजिए। ताहिरा हैदर अली जी है और गुलशन एस्तर जी है जो पाकिस्तान में। इतने कितने सारे नाम हैं जिन्होंने यीशु मसीह को, खुद परमेश्वर को आमने सामने देखा है और उन्होंने अनुभव किया है। जो एस्तर गुलशन जी है जो पाकिस्तान में रहती है रावलपिंडी में, वो पूरी तरह से पैरालाइज थी। जब यीशु मसीह का आमना सामना उसका हुआ, परमेश्वर ने उसे जो पैरालिटिक में से वो खुद अपने आंखों से यीशु मसीह को देखा और उसकी सारी बीमारियां चली गई है। बिल्किस शेख है और अकबर हक जिनका नाम हम सुनते हैं, जो बिलीग्राम मिनिस्ट्री के साथ बाद में जुड़ गए हैं। कई सैकड़ों नाम है मेरे प्रियो जिन्होंने यीशु मसीह का अनुभव किया है और आज वो धर्म से नहीं अपने जीवन से यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। जब आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको बंधन मुक्त करेगा। यीशु मसीह आपको आशीषित करे। आमीन।